So good morning everyone, welcome back to the channel, welcome back to the new video, न्यू सेशन। आज हम बात करेंगे अपना सर्विस अकाउंट, सर्विस प्रिंसिपल की, और आइडियल केस सिनेरियो में आपको कौन सा कहाँ यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे डेवलपमेंट और प्रॉड या फिर यूएटी या फिर टेस्टिंग आप कह सकते हो अलग अलग है, तो किस केस के अंदर कौन सा होना चाहिए, एज ए कंप्लायंस आपको कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी चाहिए। तो बेसिकली एंड मैं एक लास्ट में प्रैक्टिकल वो भी दिखाऊंगा आपको कि इम्प्लीमेंटेशन, राइट, कि कौन सी चीज़ कहाँ हमको डालनी चाहिए। एक लाइव यूज़ केस आपको मैं शो करूँगा। आज की वीडियो से आपका ये डाउट तो निकल जाएगा कि सर्विस अकाउंट क्या होता है, सर्विस प्रिंसिपल क्या होता है, कौन सा कहाँ यूज़ करना चाहिए। थोड़ी सी मैनेज एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे एंड किस एनवायरनमेंट में कैसे कैसे आपको एक तरीके से कंप्लायंस को फॉलो करते हुए ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो बात शुरू होती है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप एक डेवलपर है, लेट्स से मैं बोलता हूँ आप एक पावर बीआई डेवलपर है और एक बहुत बड़ी एमएनसी में काम करते हैं जहाँ पे कंप्लायंसेस और प्रोसेसेस को बहुत माइन्यूट लेवल पे देखा जाता है। तो वहाँ पे अगर आप एक अपना डैशबोर्ड डेवलप कर रहे हैं तो डैशबोर्ड डेवलप करते टाइम यू विल हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ द एचआर, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस का डेटा विच इज़ नॉट एज पर द कंप्लायंसेस सिनेरियो। मतलब अगर आप एक मैं बोलूँगा कि कंप्लायंस को और पॉलिसीज़ को एडेयर करोगे तो देखो डेवलपर को एक्सेस लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर एन एग्जांपल अगर हम बैंकिंग सिस्टम्स में काम करते हैं तो किस बंदे ने कितनी ट्रांजैक्शन करी, किसके बैंक में कितना पैसा है, वो ये सब चीज़ें वहाँ पे एक्सपोज होने का रिस्क रहता है। एंड ऑब्वियसली ये सब चीज़ें एक्सपोज मतलब कि डेटा लीक और ये सब, तो उन सब चीज़ों में ना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी आईडी से ना डेवलप करके एक दूसरी आईडी से डेवलप करते हैं, या फिर अपनी आईडी से डेवलप कर भी रहे हैं तो उस डेटा की सेंसिटिविटी को देख के हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं सो दैट हम जो भी कंप्लायंसेस है, जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज है, उनको एडेयर कर पाएँ। तो इस केस में क्या होता है कि हम ना अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते ऑटोमेशंस के लिए या फिर डेटा एक्सेस के लिए, विच इज़ फ्रॉम सेंसिटिव एरियाज लाइक एचआर, फाइनेंस एंड अदर्स। तो अगर हम अपना लॉगिन नहीं करेंगे तो कनेक्शंस क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी आईडी से साइन इन कर लिया है, राइट, एंड अब क्या होगा कि भाई जो मेरी आईडी है वही सब जगह पे चल रही है, तो अगर मैं अपना पासवर्ड चेंज करता हूँ तो सारे कनेक्शंस ब्रेक होंगे, राइट। एंड क्योंकि एक पॉलिसीज होती है कि अगर आप कंटिन्यू लॉगिन नहीं करते हो एक दिन दो दिन के अंदर, तो क्या होता है कि कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो वहाँ पे आपको एक तरीके से एमएफए डाल के आपका खुद का ऑथेंटिकेशन शो करना पड़ता है, जिसे ओ ऑथ कहते हैं। तो वहाँ पे उस केस में क्या होता है कि हर एक चीज़ काम करना बंद कर देगी, विच इज़ नॉट एज आइडियल केस। तो यहाँ पे क्या आता है कि भाई अब हमको कैसा कैसे प्रोसेस को लेकर जाना है और क्या क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे सो दैट एक जो प्रोसेस है गवर्नेंस का वो प्रॉपरली फॉलो होए। तो बेसिकली बात करी जाए तो भाई देखो, अपना जो पर्सनल यूज़र है वो हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, वो बेस्ट ऑप्शन नहीं रहता है। तो उस केस के अंदर हमारे पास दो चीज़ आती है, जो कि है हमारी, सबसे पहली बात कर लूँ सर्विस अकाउंट, दूसरी है सर्विस प्रिंसिपल। तो अब देखियो, देखो गाइस, डेवलपमेंट के अंदर तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, बट ऑब्वियसली इशू आता है प्रॉड के अंदर। बट बहुत सारी कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट में भी हमको मेक श्योर करनी होती है बहुत सारी चीज़ें। बट स्टिल मैं मानता हूँ आपकी कंपनी थोड़ी सी आपको वो देती है सहूलियत कि आप डेवलपमेंट में जो भी कर सकते हो करो, बट प्रॉड पर नहीं करना। तो डेवलपमेंट में मैं कहता हूँ आपने अपनी आईडी चला भी ली। अब हम बात करते हैं प्रॉड पे। बट प्रॉड पे जाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे कि सर्विस अकाउंट और सर्विस प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो देखो सर्विस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि हम, मैं बोलूँगा कि एक तरीके से वो यूज़र अकाउंट ही है, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ह्यूमन अकाउंट ही है। बट उसके अंदर क्या होता है कि पासवर्ड और बाकी सब जो चीज़ होती है ना उनमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। जैसे कि आपका उसी आईडी पे आउटलुक भी कन्फिगर हो सकता है, ठीक है, टीम्स वीम्स कन्फिगर नहीं होगा, ठीक है, मतलब हो सकता है, डिपेंड करता है आपका यूज़ केस क्या है। तो उस आईडी पे आपका पासवर्ड एक्सपायर होगा, ठीक है। अगर अगेन मैं यही बोलूँगा वो डिपेंड करता है, अगर आप एक्सपायर करना चाहते हो या नहीं चाहते हो वो आप उस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो वो बेसिकली एक ऐसी आइडिया है जो कि आपका कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करती है, ठीक है, जो कि कंपैटिबल होती है कनेक्टर के साथ, और एमएफए और अदर पॉलिसी की जो भी सेटिंग्स होती है वो अब आप वहाँ पे कर सकते हो। बट वो होता क्या है, एक यूज़र अकाउंट ही होता है, बट उसके अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं सो दैट जो भी पॉलिसीज यूजर्स पे लगती है वो वहाँ नहीं लगती, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट पर्पस फॉर इट। तो आप यहाँ पे देखो पढ़ सकते हो कि भाई इट इज स्टिल ए ह्यूमन अकाउंट, पासवर्ड कैन एक्सपायर। अगेन मैंने आपको बताया कि ये आपके ऊपर है, आप सेट करवा सकते हो, पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे चेक बॉक्स आता है वहाँ पे एडी पे टिक करके वो भी आप सेट कर सकते हो,
ठीक है, MFA माइट बी रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड योर सॉल्यूशन कैन ब्रेक इफ नॉट मेंटेन्ड या फिर मॉनिटर्ड, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हमारे पास दूसरी चीज़ है, वो सर्विस प्रिंसिपल, ठीक है। अगेन मैं ये बोलूँगा कि ये एक आईडी ही होती है, ठीक है। अगर मैं आपको इंटरनेट पे भी दिखाऊंगा तो भी आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी हो जाएगी, बट एक बार सर्विस प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। ये एक ऐप आइडेंटिटी होती है रजिस्टर्ड इन एज और एडी, मतलब कि ऐप आइडेंटिटी इंडिकेट्स कि ये एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन की आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी जैसे कि आपका एक कार्ड हो गया, जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो आपको एक एम्प्लॉय कार्ड मिलता है कि देखो मैं ये बंदा हूँ, राइट। अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आप असली में वो नहीं भी हो, ठीक है, बस आपकी फेस मिलती जुलती है एंड गार्ड ने आपका कार्ड देके अलाउ कर दिया, विच इंडिकेट्स कि ऑब्वियसली आपके पास एक आइडेंटिटी है कि हाँ भाई मैं इसी ऑफिस का बंदा हूँ। और वो आप कैसे वैलिडेट कराते हो, आप अपने कार्ड से वैलिडेट कराते हो। तो वैसे ही सेम चीज़ सर्विस प्रिंसिपल के पास भी होता है, वो एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है। और मैं बोलूँगा एप्लीकेशन आइडेंटिटी होती है जो कि एज और एडी में रजिस्टर्ड होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक एप्लीकेशन है, ना कि एक यूज़र, ठीक है। ग्रैनुलर परमिशन एंड स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, देखो यहाँ पे अगर आप परमिशन देते हो, लाइसेंसेस देते हो, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, परमिशंस के अंदर भी बहुत सारी परमिशंस होती है। जैसे कि आपको रीड परमिशन चाहिए, तो रीड परमिशन टेनेंट पे भी दे सकते हो, कैपेसिटी पे भी दे सकते हो, ठीक है, और ग्रैनुलर लेवल पे भी परमिशंस दे सकते हो, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि आपको एक ही एपीआई के लिए परमिशन चाहिए। जैसे कि मेरे को डेटा लाना है बहुत सारे सोर्सेज से, अब उन बहुत सारे सोर्सेज के अंदर बहुत सारी टेबल्स होगी, तो उन टेबल्स के लेवल तक की ग्रैनुलैरिटी आप यहाँ पे एक तरीके से इसको समझ सकते हो एज ए डेटा अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से, कि मेरे पास है चार चीज़ें, ठीक है, कि मैं टेनेंट पे अगर मैं एक सूट देता हूँ लाइसेंस का, तो मेरे को ये पूरा चीज़ मिल जाएगा, राइट। बट अगर मैं कुछ कुछ सिलेक्टिव पे ही देना चाहता हूँ कि मेरे को इसकी रीड की परमिशन रखनी है, जैसे ग्राफ एपीआई अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ग्राफ की रीड ही हो, ठीक है। और अगर मैं दूसरी कोई एक एपीआई कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी मेरे को डेलीगेटेड सेटिंग हो, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग होती है और डेलीगेटेड सेटिंग्स होती है, दो दो मल्टीपल सेटिंग्स होती है। तो एक तरीके से बोला जाए तो ग्रैनुलर परमिशन होती है। ये हम थोड़ा और डीप डाउन में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक बनता है आगे आने वाली वीडियोस के लिए, ठीक है। एंड दिस इज नॉट कंपैटिबल विद ऑल कनेक्टर्स रिक्वायर टेक्निकल सेटअप एंड नॉलेज ऑफ ग्राफ एपीआई। तो मैं वही कह रहा था। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके से इसके पास यूआई नहीं होता है। सर्विस अकाउंट के पास हमारा यूआई होता है, यूज़र इंटरफेस होता है, क्योंकि उसको आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन कर लोगे तो आप कहीं भी इसको देख सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसके पास यूआई नहीं होता, मतलब ये एक तरीके से कोडिंग के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। एंड बैक एंड मॉनिटरिंग या बैक एंड के जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर अगर आप चलाओगे तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो टोकन देना लेना, ठीक है, ये एक तरीके से कनेक्टिविटी के लिए काम आता है, ठीक है। कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही काम आते हैं, बट यूआई का डिफरेंस है। यहाँ पे आपका जो अकाउंट होता है वो डेडिकेटेड अकाउंट होता है, लाइक ए यूज़र अकाउंट। एंड यहाँ पे अकाउंट नहीं होती, एक एप्लीकेशन होती है, वो आइडेंटिटी की तरह काम करती है। तो अब इसको थोड़ा और ग्रैनुलर लेवल पे समझते हैं कि भैया ये है क्या चीज़, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले मैं एक बार इंटरनेट पर लेकर चलता हूँ आपको और सर्विस प्रिंसिपल की बात करता हूँ। तो सर्विस प्रिंसिपल इन एजोर इज ए सिक्योरिटी आइडेंटिटी फॉर एन एप्लीकेशन, मतलब आप एक एप्लीकेशन हो उसकी सिक्योरिटी आइडेंटिटी दिखाता है सर्विस प्रिंसिपल। होस्टेड सर्विस और ऑटोमेटेड टूल टू एक्सेस एजोर रिसोर्सेज सिक्योरली। तो मैंने वही बोला कि अगर आपको एक एनवायरनमेंट में घुसना है एजोर के या फिर कोई भी टेनेंट के एनवायरनमेंट में, एंड आप एक एप्लीकेशन हो या फिर थर्ड पार्टी क्लाइंट एप्लीकेशन हो, तो उस केसेस के अंदर क्या होता है कि आपको क्या शोकेस करना होता है कि हाँ भाई मैं एक वैलिड और एक ट्रस्टेड बंदा हूँ, या फिर ट्रस्टेड एप्लीकेशन हूँ, या फिर ट्रस्टेड यूजर हूँ, कुछ भी एंड सो ऑन। तो इट फंक्शंस लाइक ए यूजर आइडेंटिटी फॉर एन एप्लीकेशन, ठीक है तो क्या यूजर आइडेंटिटी, बट किस चीज़ के लिए? एक एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन आपकी क्या हो गई, जैसे कि आपने कोई भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है, राइट। आप कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कि मैं बोलूँ तो मैं अपना एक वेब पोर्टल बना रहा हूँ कंपनी के लिए, ठीक है। या फिर एक जैसे विप्रो के ऐप हो गए, ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, मैं डेवलपर हूँ। तो वहाँ क्या होता है, एप्लीकेशन को एक इंटरफेस दे दिया जाता है, इंटरफेस नहीं, एक आइडेंटिटी दे दी जाती है, सो दैट वो एक काम कैसे करे, ऑथोराइज बंदे की तरह काम करे, allowing it to authenticate and authorize to perform specific action on resources rather than using individual user credentials।
तो इंडिविजुअल यूज़र क्रेडेंशियल्स के साथ आपको मैंने बताया था क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है, कंप्लायंस का, गवर्नेंस का एंड सो ऑन। तो यही होती है। एंड क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन के लिए भी दिक्कत आती है इंडिविजुअल यूज़र के लिए, तो दिस इज़ क्रूशियल फॉर ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेटिक एक्सेस सच एज CI/CD पाइपलाइंस और स्क्रिप्ट। तो क्योंकि एक एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन बेसिकली बैकएंड के अंदर ही काम कर रही होती है, तो वहाँ पे ये सब जो भी CI/CD पाइपलाइन और जो स्क्रिप्ट रन वाले काम होते हैं वो बेटर रहता है हम इसी से कराएं, सो दैट मैनुअल एफर्ट खत्म हो जाएगा। एंड जो हमारा सर्विस प्रिंसिपल है वो सिक्योरिटी के थ्रू मतलब सिक्योरली पास कर लेगा हमारे जो भी प्रोटोकॉल्स है और जो भी हमारी सिक्योरिटी है। और उसके बाद जो भी हम बेसिकली मैं बोलूँगा प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहते हैं या फिर ऑटोमेशन करना चाहते हैं वो हो जाता है, ठीक है। और उनकी नीड क्यों पड़ती है वो मैं आपको और डीपली समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो की फंक्शन देख लेते हैं। सिक्योर एक्सेस हो गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड परमिशन हो गया, ठीक है, रोल्स और परमिशन दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन उसके क्या टास्क है, राइट। एंड ऑटोमेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि भाई स्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे करेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर देखो आईडी पासवर्ड तो नहीं डालेंगे हम, तो हम क्या करते हैं क्लाइंट आईडी बना लेते हैं और क्लाइंट का सीक्रेट बना लेते हैं। एंड सीक्रेट कहाँ से जाता है, सीक्रेट देखो आप या तो खुद बना लो या फिर कीवर्ड के थ्रू भी आप सीक्रेट को पास कर सकते हो, जिससे कि हमारा पासवर्ड जो है ना कहीं भी आपको शो नहीं होता है। और जब पासवर्ड शो नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई उसको ब्रीच नहीं कर सकता। एंड एक तरीके से जो पूरा चैनल है ना वो पूरा सिक्योर रहता है। एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन की बात कर ले यूजिंग इट्स ओन क्रेडेंशियल लाइक अ सीक्रेट और अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट वही हो गई एक आइडेंटिटी की टाइप में कि भाई हाँ मैं ये बंदा हूँ, अब मैं इसके बिहाफ में घुस रहा हूँ, तो कहते हैं हाँ चलो ठीक है। उससे फिर वो ज़्यादा नाटकबाजी नहीं करते सिक्योरिटी वाले एक तरीके से कि भाई हाँ अच्छा आप तो आपके पास आईडी कार्ड है तो ठीक है जाओ, नहीं तो आपसे पूछेंगे कौन से डिपार्टमेंट में हो, क्या करते हो, किससे मिलना है एंड सो ऑन। तो वो बात आ जाती है। एंड ऐप रजिस्ट्रेशन इज क्रिएटेड इन एंट्रा आईडी, ठीक है, एडी के अंदर होती थी, ठीक है। फिर सर्विस प्रिंसिपल इज देन असाइंड स्पेसिफिक रोल, मतलब ऐप रजिस्ट्रेशन ही जैसी बनता है तो वो सर्विस प्रिंसिपल ही कहलाता है। और फिर उसको रोल्स असाइन कर देते हैं एंड फिर जो भी आपको एक्सेस करना है वो आप उसको एक तरीके से कर सकते हो। डीप डाउन में आप पढ़ोगे तो इसका यही मीनिंग होता है, ठीक है। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस की मैं बात करूँ तो देखो सर्विस आईडी अगर देखोगे तो दो तीन तरीके की आईडीज़ होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया मैनेज आइडेंटिटीज़, दे आर ऑटोमेटिकली मैनेज बाय एजोर एंड प्रोवाइड एन आइडेंटिटी फॉर एजोर रिसोर्सेज, ठीक है। मैनेज आइडेंटिटी नाम से ही पता चल रहा है, मैनेज मतलब कौन मैनेज करता है, एजोर मैनेज करता है इन सबको, ठीक है। ये हमारी इनमें भी दो टाइप होती है, जैसे कि सिस्टम असाइंड मतलब सिस्टम ने खुद असाइन किया है जिसकी हमारी लाइफ साइकिल बनती है। एंड डिलीटेड व्हेन रिसोर्सेज डिलीटेड, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज कौन से हो गए, जैसे कि हमारे नीचे VMs हो गए, राइट, हमारे एजोर के अलग अलग फंक्शन हो गए, एजोर डेटा फैक्ट्री हो गया, डेटा ब्रिक्स हो गया। तो जो भी एजोर के बनते हैं ना उनके साथ जैसे ही आपको एक रिसोर्स बनाओगे तो ऑटोमेटिकली एक मैनेज आइडेंटिटी बन जाती है कि जो कि रिप्रेजेंट करती है उस रिसोर्स को। जैसे कि मैं ADF डिप्लॉय कर रहा हूँ अपने एनवायरनमेंट में, तो ADF की एक मैनेज आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि हमेशा रिप्रेजेंट किसको करेगी, ADF को। और आप उसको एक तरीके से कहीं भी पास कर सकते हो सिक्योरली। वो क्या दिखाती है कि मैं एजोर डेटा फैक्ट्री के बिहाफ पे आपसे बात कर रही हूँ, बस दैट्स इट। तो अब हम बात कर लेते हैं यूजर असाइंड मैनेज आइडेंटिटी, जो कि हमारी अलग से बनती है एज ए स्टैंड अलोन एजोर रिसोर्सेज एंड कैन बी असाइन टू मल्टीपल एजोर रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको को किसी चीज़ों पे एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आपके यूज़र आईडी पे देने से बढ़िया मैं आपकी यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज़ को दे दूंगा। ये भी आइडेंटिटीज़ ही होती है बट यूज़र को असाइंड होती है ये। तो ये बात आ जाती है। एंड सर्विस प्रिंसिपल का तो मैंने आपको बता ही दिया, रिप्रेजेंट एन एप्लीकेशन आइडेंटिटी इन ए स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा टेनेंट। दे आर यूज्ड व्हेन एन एप्लीकेशन और सर्विस नीड्स टू एक्सेस रिसोर्स आउटसाइड एज्योर और व्हेन ए मैनेज आइडेंटिटी इज नॉट सुटेबल, ठीक है। अब कुछ कुछ देखो केसेस होते हैं कि कौन सी कहाँ पे सुटेबल है नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेते हैं। व्हेन एन एप्लीकेशन देखो क्रिएटेड कब होता है, व्हेन एन एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, इट इंक्लूड क्लाइंट क्रेडेंशियल्स लाइक क्लाइंट आईडी ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन आईडी। क्यों, क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन बनाया तो ऑब्वियसली उसकी एक आईडी बनेगी, जैसे यूजर बनाते हो तो उसकी आईडी बनती है। तो उस एप्लीकेशन आईडी को ही क्या कहते हैं, क्लाइंट आईडी, ठीक है। पोटेंशियली अ क्लाइंट सर्टिफिकेट और सीक्रेट फॉर ऑथेंटिकेशन। और ये क्लाइंट सर्टिफिकेट क्या हो गया, हमारा पासवर्ड, सॉरी क्लाइंट सीक्रेट और सर्टिफिकेट दोनों आप कह सकते हो। अब लास्ट में आ जाता है यूज़र बेस अकाउंट, जो कि आपके अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मेरी एम्प्लॉय आईडी होगी EMP007, राइट। अब ये क्या होते हैं, एंड्रा यूज़र अकाउंट ही होते हैं जो कि सर्विस अकाउंट की तरह यूज़ हो सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है आपने क्या सेटिंग्स लगा रखी है।
अब आप यहाँ पे समरी देख सकते हो। समरी में बोलूँगा आप इसको पॉज करो, खुद पढ़ो, सो दैट आपको जो भी अभी तक बताया वो क्लियर हो जाए। अब हम थोड़ा सा एक फाइनल वर्डिक्ट कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है। तो ये देखो, यहाँ पे आप जाओगे एप्लीकेशन एंड सर्विस प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी। तो यहाँ पे आएगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होता है। इसका मैंने आपको लिंक दे दूंगा। पहले तो एप्लीकेशन रजिस्टर होती है, ठीक है, टेनेंट के अंदर, राइट। और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे कि हमारी क्लाइंट आईडी बन गई, राइट। एंड ये देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कहाँ पे जाना है आपको। एंटर एडमिन सेंटर के अंदर ऐप रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे आप जाओगे वो बन जाएगा कि भाई ये मेरा एक नाम बना हुआ है और इसकी आईडी सीक्रेट आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एप्लीकेशन एंटिटी डिफाइन स्कीमा फॉर एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अब देखो सर्विस प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, मैनेज एंटिटी क्या है और लेगेसी। अब देखो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे एंटरप्राइज के एप्लीकेशन, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वही सब चीज़ें आएगी। ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, एप्लीकेशन आईडी क्या है, एंड सो ऑन। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, तो मैं इनको हटाता हूँ, इसको क्लोज करते हैं, बहुत होगी डॉक्यूमेंटेशन वाली बात। यूसेज की भी बात बाद में करूँगा, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और सर्विस प्रिंसिपल इन एजोर भी हमने पढ़ लिया, इसको भी हटाता हूँ। अब हम बात करते हैं फाइनल क्या डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, सर्विस अकाउंट इज जस्ट अनदर रेगुलर यूज़र, वो रेगुलर यूज़र ही होता है। बट सर्विस प्रिंसिपल हमारी क्या होती है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, राइट 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 राइट, मैंने शायद इसको वो कर दिया था, हाँ। तो हमारी सर्विस प्रिंसिपल क्या होती है, एन ऐप रजिस्ट्रेशन इन एजोर। सर्विस प्रिंसिपल को लाइसेंस नहीं चाहिए होता, यूजर्स पे चाहिए होता है। सर्विस अकाउंट आर यूज फॉर इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस, जो कि मैं बता रहा था आपको यूआई के लिए, लाइक मूविंग सॉल्यूशन, क्रिएटिंग डेटा फ्लोज एंड कस्टमाइजेशन विदाउट टाइंग ऑल दोज एक्शन टू ए स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। तो जिसके पास भी जो भी ऑथराइज बंदा है, जिसको भी हमने ये सब एक्सेसेस दे रखे हैं, लाइक आईडी, पासवर्ड, क्लाइंट सीक्रेट, तो वो आएगा, वो चेक करेगा, ठीक है। सर्विस प्रिंसिपल इज यूज फॉर नॉन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस, दैट इज वेब एपीआई, डेटावर्स, external application and performing action through .NET SDK. You can use service principal credential to access your resource through browser at all. In case you need service account, yes. देखो सर्विस अकाउंट अगेन मैं वही बोलूँगा, एक रेगुलर यूज़र ही है, बट उसकी थोड़ी सी सेटिंग अलग होती है, सो दैट जो यूजर्स वाले प्रोटोकॉल होते हैं वो उस पर नहीं लगते। लाइक कि उसका पासवर्ड हम नेवर एक्सपायर को सेट कर सकते हैं, एमएफए उस पर डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। वो हम कनेक्टिविटी के लिए हम दे सकते हैं, जैसे पावर बीआई और इन सब केसेस के अंदर हो गया। तो गाइज ये भी हमने पढ़ लिया, तो इसको करते हैं क्लोज। लास्ट थोड़ा सा डिफरेंस बात कर लेते हैं। तो देखो, एन एप्लीकेशन आइडेंटिटी इज मैन्युअली क्रिएटेड, ठीक है, ठीक है। और सिस्टम भी हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है, मतलब सिस्टम हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है, और एप्लीकेशन जो है हमारी सर्विस प्रिंसिपल वो हमें मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि ऐप रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के अंदर जाके हमको करना पड़ता है। लाइफ साइकिल की बात करी तो देखो, सर्विस प्रिंसिपल के पास कोई लाइफ साइकिल नहीं होती, वो जब तक डिलीट नहीं होगा वो चलता रहेगा, ठीक है। वेयर एज जो हमारी मैनेज आइडेंटिटीज होती है, जैसे यूज़र वूज़र वाली, उसकी लाइफ साइकिल होती है, पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है, एंड भी अदर प्रोसेस जो है वो फॉलो करने होते हैं। यूसेज की बात कर लो तो भाई, ये जो सर्विस प्रिंसिपल है कहीं भी एप्लीकेशन के थ्रू, सर्विस प्रिंसिपल के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस हमारे पास उसके क्रेडिट्स हो। एंड इसके पास जो हमारे पास एक्सेसेस हैं वो ग्रैनुलर लेवल पे दे सकते हैं। एंड बेसिकली जो मोटा मोटी होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए हम पासवर्ड बेस ना रहे, सीधा डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए, उसके लिए हम हमारा सर्विस प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो ये सब हो गई हमारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं, वापस आते हैं बैक टू बेसिक्स, और जो हम जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। तो हमारा आपने देखो जो बेसिक्स था, और आई होप कि यार आपको समझ आया होगा। जितना ज़्यादा इसके अंदर घुसोगे उतना ज़्यादा चीज़ कॉम्प्लेक्स होती रहती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा एक ओवरव्यू आपके लिए अभी के लिए बहुत है, बट हाँ जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आज ऑलरेडी काफ़ी हमने इस बारे में बात कर ली है, तो हम बात करते हैं कि भाई देखो, वेयर कैन यू यूज़ सर्विस प्रिंसिपल। जैसे मेरे ग्राफ एपीआई हो गई, मैंने बताया एजोर के अंदर हो गया, कस्टम कनेक्टर के अंदर हो गया, है ना। और आउटलुक, एक्सेल, ये सब अभी तक सपोर्ट नहीं होती सर्विस प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से बैक एंड प्रोसेसेस हो गए, और जो डेवलपर हो गए उनके लिए ज़्यादा यूज़ में रहता है ये चीज़। अब हम बात करते हैं आगे, इसको बढ़ाते हैं बात को। और देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, अगर आप प्रोडक्शन के अंदर ले जा रहे हो तो सर्विस अकाउंट विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और एमएफए होना चाहिए, राइट। लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए, एंड पासवर्ड एक्सपायर ना हो सर्विस अकाउंट का, सो दैट हमारे पास जो भी
हमने बिल्ड किया है, डैशबोर्ड है या फिर जो भी हमने डेटा सेट या फिर मॉडल्स बिल्ड करें, वो हमारे को बार बार ऑथेंटिकेशन ना मांगे, सो दैट जो हमारी डिलीवरी एकदम सीमलेस हो और प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ें फटे ना, या फिर यूजर्स को, क्योंकि बिजनेस यूजर्स देख रहे होते हैं, तो उनको कल को एक्सेप्शंस रेज ना करना पड़े कि भाई ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, तो वहाँ पे क्रिटिकलिटी का पॉइंट आ जाता है। ठीक है। और जहाँ भी आपको लगता है कनेक्टिविटी के लिए आपको सर्विस इन प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए, ठीक है, सिक्योर एक्सेस रहे, ठीक है, पासवर्ड ब्रीच ना हो, तो वहाँ पे आपको मैं बोलूँ सर्विस प्रिंसिपल आप यूज़ करो। और सर्विस प्रिंसिपल के भी क्रेडिट्स हो वो एजोर कीबोर्ड में यूज़ कर रखो, सो दैट हमारा जो भी एनवायरनमेंट है वो सेफ और सिक्योर रहे, राइट। अब हम लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, ये रहा हमारा एजोर का जो की वॉल्ट है, ठीक है, कि की वॉल्ट के अंदर हमको क्रेडेंशियल्स बनाने हैं, ठीक है, जो भी ऐप सीक्रेट, और सीक्रेट वहाँ पे आता है सीक्रेट वैल्यू, तो सीक्रेट वैल्यू में हमारी जो भी सीक्रेट की वैल्यू है वो डाल देंगे। एंड आईडी के अंदर ऑब्वियसली हमारी आईडीज पास होती है, सो दैट हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर रहें और एक तरीके से फ्लेक्सिबल भी रहे, क्योंकि वो जहाँ भी हमें यूज़ करना है हम उसको कर सकते हैं। तो गाइज ये था एक तरीके से डिफरेंस और कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, उस पे चलते हैं और कंक्लूड करते हैं, जो कि हमारा लाइव एग्जांपल है। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये भी मेरा वही है एक तरीके से, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लो, वो आपको क्लियर होता रहेगा। अब मैं बात करता हूँ मेरा एनवायरनमेंट क्या है। मेरा एनवायरनमेंट है कि मेरा पावर बीआई है और डेटा सिस्टम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो मेरे वर्क स्पेसिस के अंदर जो भी है, तो वर्क स्पेसिस के अंदर भी मैं आप सर्विस प्रिंसिपल को भी एक्सेस दे सकता हूँ और सर्विस आईडी को भी दे सकता हूँ। बट आपको पता है क्योंकि मेरे गेटवे सेटअप्स होते हैं, राइट, तो गेटवे किस चीज़ से सेटअप होंगे, तो गेटवे इज़ ऑब्वियसली एक हमारी ऐसी आईडी से ही सेटअप होंगे जो कि एक यूज़र बेस्ड हो, राइट। तो उस केसेस के अंदर क्या करेंगे कि हम हमारी सर्विस जो अकाउंट है ना उसको यूज़ करेंगे। तो ये देखो सर्विस अकाउंट एक नॉर्मल एजोर एडी अकाउंट ही है, रन सर्विसेज और शेड्यूल प्रोसेसेस को। तो ऑथेंटिकेशन यूज फॉर लेगेसी पावर बीआई ऑन प्रेम गेटवे और विंडो सर्विसेज वर्क्स लाइक ए ह्यूमन यूज़र, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है यूआई बेस्ड इंटरेक्शंस करने हैं, ठीक है, आपको पोर्टल पे जाना है, ठीक है, उसके बाद अगर आपको सेटिंग्स ऑन या ऑफ करनी है तो उस केसेस के अंदर ये है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पावर बीआई गेटवे के लिए हमको ये यूज़ करनी पड़ेगी सर्विस आईडी। यूजुअली आप सर्विस प्रिंसिपल और इन सब पे भी जा सकते हो, बट क्योंकि वो लॉगिन नहीं कर सकते हैं इतने इजीली जितने इजीली ये कर सकते हैं, पासवर्ड वासवर्ड की रिक्वायर होती है, तो वो उसके लिए हम बेटर रहता है कि यही यूज़ करें सर्विस अकाउंट। अब बिकॉज डेटा गेटवे जो रन हो रहा होता है वो मशीन के लॉग्स पे होता है और यहाँ पे हमको एक अकाउंट चाहिए होता है जिससे हम ऑथेंटिकेट कर पाए डेटा सोर्सेज से। तो वहाँ पे क्या रहता है विंडो एडी ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, तो हम किसके लिए जाते हैं, सर्विस अकाउंट के लिए, गेटवे के लिए, गेटवे के अंदर आई मीन टू से। एंड अब हम बात करते हैं सर्विस प्रिंसिपल की, तो ये देखो नॉन ह्यूमन हेडलेस आइडेंटिटी होती है एजोर ऐप रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए। तो जब अभी हम डेटा को या फिर ग्राफ के लिए हम, फॉर एग्जांपल मेरा जो डेटा इंटीग्रेशन है वो ग्राफ से हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ से मैं डेटा लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सर्विस प्रिंसिपल, सो दैट बिकॉज ग्राफ एपीआई कॉल्स रिक्वायर ऐप ऑथेंटिकेशन, टोकन जनरेशन एंड सिक्योर नॉन इंटरेक्टिव ऑटोमेशन, क्योंकि यहाँ पे मेरे को यूआई की तो नीड है नहीं, मेरे को कोड चलाने हैं और उनको रन करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, सर्विस प्रिंसिपल, जो कि मेरी एप्लीकेशन आइडेंटिटी की तरह काम करती है। पासवर्ड नहीं है, एमएफए नहीं है, ठीक है, सीआईसीडी भी अगर मेरे को करनी होगी फैब्रिक की एपीआईज के लिए, तो मैं क्या यूज़ कर लूँगा, बेटर है कि मैं सर्विस प्रिंसिपल यूज़ करूँ, सो दैट कल को मेरे को एजोर डेवऑप्स में सीआईसीडी भी करनी हो तो वो भी मेरी पास हो जाए। तो ये हो गया, अगर आपको गेटवे वेटवे सेटअप करना है तो सर्विस अकाउंट पर चल जाओ, ठीक है। एंड अगर आपको बाकी दूसरी चीज़ें जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे एपीआई कॉल्स है एंड ये सब चीज़ें, उसके लिए मैं आपको वही बोलूँगा कि आपको सर्विस प्रिंसिपल लो, पुलिंग डेटा, राइट, फैब्रिक रेस्ट एपीआई से लेना है, पाइथन की स्क्रिप्ट चलानी है, नोटबुक चलानी है, वहाँ पे यूज़ करना है, तो सर्विस प्रिंसिपल वहाँ पे बेटर काम करेगा रेदर देन सर्विस आईडी। क्योंकि नोटबुक के अंदर आप क्रेडिट्स पास नहीं कर सकते, नोटबुक के अंदर आप कीवर्ड को कॉल कराओगे और एक तरीके से जहाँ भी आपका बैक एंड प्रोसेस और प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो बेटर है कि सर्विस प्रिंसिपल को यूज़ करो सो दैट पासवर्ड ब्रीच भी ना हो, राइट। और क्योंकि सर्विस अकाउंट ओ ऑथ से चलेगा, तो बार बार वो मैनुअली सेटअप करना भी एक तरीके से हैसल रहती है। एंड एट लास्ट बट नॉट दी लीस्ट हमारे पास आता है डिफरेंसेस, जो कि आई होप आप तक आपको समझ आ गए होंगे। एंड कंक्लूड करते हैं, सर्विस अकाउंट हमारा यूज़र ही होता है और सर्विस प्रिंसिपल एक एप्लीकेशन ही होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। मैंने इस पे इतना डिटेल इसलिए बताया क्योंकि भाई ये क्रिटिकल टॉपिक होता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, मैंने अपने जूनियर्स को भी देखा है।
एंड इनिशियल डेज में मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि हाँ यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो यूज़ करते हैं। तो अब आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी बाय बाय एंड टेक केयर।